जादुई कुएं का रंग बिरंगा 5 गाउन। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर गांव से सटे जंगल के बीचों बीच एक जादुई कुआं था, जिस कुएं के अंदर 3 जादुई गाउन था। वह तीनों जादुई गाउन हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करते थे। उसी जंगल में थोड़ी ही दूर पर एक गांव भी बसा हुआ था। उस गांव में अन्नू नाम की काली सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी। अन्नू के माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद अन्नू की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु अन्नू का रंग बहुत ही काला था। उसके काले रंग के होने की वजह से उसे हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। अन्नू बड़ी हो गई थी, इसलिए अन्नू की दादी उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था। जो भी अन्नू को देखने आता था उसके काले रंग का बहुत ही मजाक उड़ाता था। हे भगवान, ये तो बहुत ही काली है। ये तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगी। इससे शादी कौन करेगा? इस लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर तो मैं इतने अच्छे खासे घर से हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और मुझसे शादी करने के बारे में तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? वह लड़का अन्नू और उसकी दादी को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने बारे में इतनी बेइज्जती सुनकर अन्नू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने घर से रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। हे भगवान, मेरे इस काले रंग की वजह से हर कोई मेरी बेइज्जती कर देता है। कोई मुझसे बात नहीं करता, बात करना तो दूर, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लगता है मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखा है। मेरी वजह से मेरी दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी, मेरी दादी कभी खुश नहीं हो पाएगी। इस बेकार जीवन के जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अन्नू के मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और वह आत्महत्या करने के लिए जंगल के अंदर बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी अन्नू को जंगल में पुराना कुआं दिखाई देता है। वह कुआं बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और वह अन्नू को अपनी तरह आकर्षित कर रहा था। अन्नू उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। अरे, ये कुआं तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। लगता है ये बहुत ही पुराना कुआं है और ये गहरा भी होगा। मुझे इसके अंदर ही कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। यह सोचते हुए अन्नू कुएं के पास चली जाती है। तभी कुएं में से एक आवाज आती है। तुम कैसी हो अन्नू? अरे, यह कुआं तो बोल रहा है, परंतु इसे मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। मैं कोई मामूली कुआं नहीं हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ जान सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी और बहुत नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए परेशान हो। हाँ, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मेरे काले रंग होने की वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी ढंग से बात तक नहीं करता और ना ही मुझे कोई पसंद करता है। क्या तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से गोरा बना सकते हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हारे रंग को गोरा कर सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, तुम जल्दी से मेरे रंग को गोरा कर दो, फिर मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद कुआं अपनी जादुई शक्तियों से अन्नू को उड़ने के लिए एक पंख देता है और कहता है, सुनो अन्नू, तुम इस पंख को लगा लो। उसके बाद यह पंख तुम्हें अपने साथ उड़ाकर बादलों में ले जाएगा और वहाँ पर तुम्हें एक जादुई दुनिया दिखाई देगी। उस दुनिया में बहुत ज्यादा ही आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे तुम अपने चेहरे पर लगाते ही गोरी हो जाओगी। कुएं की इतनी बात सुनकर अन्नू उन पंखों को लगा लेती है। उसके बाद वह पंख अन्नू को हवा में उड़ाते हुए जादुई दुनिया की तरफ ले जाता है। अरे वाह, उड़ने में कितना मजा आ रहा है और इस आसमान से तो जमीन का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आसमान में पहली बार उड़ रही हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। फिर वो जादुई पंख अन्नू को उड़ाते हुए जादुई दुनिया में पहुँचा देता है। अरे वाह, यहाँ का नजारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा दृश्य मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। अन्नू जादुई दुनिया में इधर उधर घूमने लगती है।
तभी कुएं के कहे अनुसार अन्नू को वो आयुर्वेदिक औषधि दिखाई देता है। अन्नू औषधि के पास जाती है और उसके बाद उस औषधि को पीस कर अपने चेहरे पर लगा लेती है। उस औषधि के लगाते ही अन्नू का रंग गोरा हो जाता है और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत और गोरा देखकर अन्नू को बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह अब अन्नू का रंग गोरा हो जाता है और वह उस जादुई दुनिया से उड़कर वापस कुएं के पास आ जाती है। देखा अन्नू, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। परंतु तुमसे मेरी एक विनती है कि तुम मेरा जादुई कुआं होने का राज किसी को भी नहीं बताओगी। अगर तुमने यह राज किसी को नहीं बताया तो तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगी। इसके बाद अन्नू पंखों के साथ उड़कर वापस अपने घर आ जाती है। अन्नू के पास कुएं के द्वारा दिए गए जादुई पंख थे, जिसकी मदद से अन्नू बहुत से लोगों की मदद करती थी। लोगों को बहुत अच्छा लगता था और वे लोग अन्नू की बहुत तारीफ भी करते थे। अब अन्नू की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी और वो अपनी दादी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अन्नू का यह दयालु व्यवहार देखकर कुएं को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और कुआं अन्नू के घर के बाहर आ जाता है। अन्नू, तुम एक ईमानदार और दयालु लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद करने की भावना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं आज से तुम्हारे घर के बाहर ही रहूँगा। और तुम्हें पता है, मेरे जादुई कुएं में 5 जादुई गाउन है, तो वह जादुई 5 गाउन तुम अपने पास रख सकती हो। उससे तुम्हें जो भी आवश्यक हुआ तुम उससे मांग सकती हो और उससे तुम बाकी लोगों की और भी ज्यादा मदद कर सकती हो। कुएं की ये सारी बातें सुनकर अन्नू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अन्नू कुएं के द्वारा दी गई जादुई गाउन की मदद से गरीब लोगों की मदद करने लगती है। जिसको जिस भी चीज की आवश्यकता होती, अन्नू जादुई गाउन से मांग लेती और उन गरीब लोगों को दे दिया करती थी। अन्नू जादुई गाउन से पैसे लेकर गरीब लोगों में बांट दिया करती थी। गांव के सभी लोग अब अन्नू की खूब प्रशंसा करते हैं और उसकी इस दरिया दिली के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। अरे अन्नू बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुम हमारी मदद कर रही हो। तुम्हारे अलावा इस गांव में और कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हो पाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अन्नू की जैसी औलाद भगवान सबको दे। अन्नू बेटा, तुम इसी तरह गरीबों की मदद करती रहना। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। इस तरह अन्नू हर किसी की मदद करती है और अपने लिए एक सुयोग्य लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लेती है और अपना आगे का जीवन हंसी खुशी अपनी दादी और अपने ससुराल वालों के साथ बिताती है। जादुई गोटेदार लहंगा और चांदी का सैंडल। मुस्कान एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा काली, नाटी और बदसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव की थी। मुस्कान मंदिर के बाहर सुबह शाम फूल बेचा करती थी। वह दिन में स्कूल जाती और शाम को फूल बेचती थी, लेकिन मुस्कान की बदसूरती और छोटी कद की वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में तो सभी टीचर के डर से शांत रहते, लेकिन बाहर आते ही मुस्कान को सब काली नाटी कहकर खूब चिढ़ाते थे, जिस वजह से मुस्कान अक्सर उदास रहा करती थी। एक दिन मुस्कान जब स्कूल जा रही थी, तभी उसे गांव की 2 लड़कियां मिलती है। अरे ये नाटी काली कहाँ जा रही है? अरे काली बंदरिया, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? मेरी मान तो सिर्फ फूल ही बेचा कर। ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। तभी वहाँ काजल नाम की एक लड़की आती है। काजल मुस्कान के पड़ोस में ही रहती थी। वो बहुत ही अमीर थी, जिस कारण उसे पैसों का बहुत ही घमंड था। वो मुस्कान का हमेशा ही मजाक उड़ाया करती थी। तुम लोग इसे ऐसा मत बोलो, अगर इस काली को गुस्सा आ गया तो हम सबको बहुत मारेगी। ये नाटी मारेगी हमें? अरे इसने अपनी साइज देखी है क्या? इतनी सी तो है, एक हाथ में धूल चाटते फिरेगी। आई बड़ी मारने वाली। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं।
यह सुनकर मुस्कान को बहुत ही बुरा लगता है। वह रोते हुए घर चली जाती है। भगवान जी, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अब मैं काली और छोटी हूँ तो इसमें क्या मेरी गलती है? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान जी? जिसे देखो सभी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। आखिर क्यों? क्या मेरा जीने का हक नहीं है? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह हंस नहीं सकती? स्कूल नहीं जा सकती? इस तरह हर दिन लोगों की मजाक उड़ाने की वजह से मुस्कान अंदर से टूट जाती है और वह घर से निकलना तक बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसने स्कूल जाना, खाना पीना तक भी बंद कर दिया। मुस्कान को कई दिनों से मंदिर के सामने फूल नहीं लगाता देख मुस्कान की मुंहबोली मौसी अनीता चिंता में पड़ जाती है। अरे, इस मुस्कान को क्या हुआ? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? बेचारी सबकी कितनी मदद करती है। बड़ी भली बच्ची है। भगवान न करे उसके साथ कुछ भी बुरा हो। यह सोचकर मौसी अनीता मुस्कान से मिलने उसके घर जाती है और वह देखती है कि मुस्कान बहुत ही उदास है। वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, क्या हुआ मुस्कान बेटा? आजकल तुम मंदिर के बाहर फूल नहीं लगाती, ना ही घर से बाहर निकलती हो। क्या बात है बेटी? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। बुआ, क्या बताऊं? मैं इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सहती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं बुआ। अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जाता। अब मैं काली और नाटी हूँ तो तुम ही बताओ बुआ, क्या ये मेरी गलती है? हर कोई मुझे काली बंदरिया, नाटी, बौनी, जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। मुस्कान बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो ईश्वर की बनाई हुई अनमोल बच्ची हो। तुम्हारा दिल बहुत ही निर्मल है। तुम दिल की बहुत ही खूबसूरत हो और खूबसूरती सिर्फ बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आत्मा से होती है और तुम्हारी आत्मा बहुत ही पवित्र है। लोगों की बातों का बुरा मत मानो बेटी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन बुआ, स्कूल की लड़कियां भी मुझसे बात नहीं करती। बुआ, अगर मैं सुंदर होती फिर तो मेरी भी बहुत सारी सहेलियां होती ना। मुझे तो लगता है मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ, इसी वजह से मेरे माँ बाबा भी मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए। ऐसी बातें नहीं करते बेटी। तुम्हारे माँ बाबा तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो तो बदकिस्मती से वे लोग हादसे का शिकार हो गए। बेटा, सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। अब चलो, रोना बंद करो। ये देखो, पुजारी जी ने तुम्हारे लिए क्या भिजवाया है, मिठाई। अब चलो, उठो और मिठाई खा लो। अरे वाह बुआ, मिठाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बुआ, अगले हफ्ते मंदिर में पूजा है। मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार अपने साथ गांव के कुछ गरीब लोगों के लिए भी कपड़े ले आऊं। अरे वाह, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती बेटी। ऐसे ही खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहा करो। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अगले दिन मुस्कान बाजार से अपने लिए एक सुंदर सा गाउन और कुछ कपड़े खरीदती है। मुस्कान बाकी के कपड़े गांव के गरीब लोगों में बांट देती है और लास्ट में अपने लिए खरीदा गया गाउन लेकर घर आ जाती है। तभी वह देखती है कि रास्ते में एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर भीख मांग रही है। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। वह लोगों से भीख मांग रही होती है। मुस्कान को उसे देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। अरे, ये बेचारी के कपड़े कितने फटे हुए हैं। क्यों ना मैं इसे अपना गाउन पहनने के लिए दे दूं। इसे इन कपड़ों की मुझसे ज्यादा जरूरत है। यह सोचकर मुस्कान उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनो, तुम ये गाउन पहन लो। मैं ये कपड़े तो पूजा में पहनने के लिए लाई थी, लेकिन इन कपड़ों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है और तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा नहीं बोलते बहन। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है।
चलो मेरे साथ। इतना बोलकर मुस्कान उसे अपने घर ले आती है। अब जाओ बहन, जल्दी से ये गाउन पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सब साथ में पूजा में चलते हैं। तभी वह लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। यह देखकर मुस्कान हैरान रह जाती है। मुस्कान, घबराओ नहीं, मैं परीलोक की स्वीटी परी हूँ। मुझे रानी माँ ने पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए भेजा है, ताकि मैं नेक और दयालु लोगों को अपने परीलोक की तरफ से खास जादुई तोहफा भेंट कर सकूं। मुझे तो लगा कि इंसानों की इस बस्ती में अब इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो, इसलिए यह खास तोहफा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक गोटेदार लहंगा और चांदी की सैंडल प्रकट करती है। ये लो मुस्कान, ये गोटेदार लहंगा और चांदी का सैंडल तुम्हारे लिए है। इस लहंगा और सैंडल को पहनते ही तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस लहंगे को पहनकर उसे मांग लेना। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुस्कान जादुई गोटेदार लहंगा और चांदी की सैंडल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वह खुशी खुशी परी का धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। मुस्कान खुशी खुशी जादुई गोटेदार लहंगा और चांदी का सैंडल पहनती है। लहंगा पहनते ही मुस्कान बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और जैसे ही वह चांदी के सैंडल को पहनती है, उसकी हाइट भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। यह देखकर मुस्कान बहुत ही खुश होती है। थैंक यू परी जी, मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए। मुस्कान खुशी खुशी अनीता मौसी के पास जाती है। मौसी, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मुस्कान बेटी, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। ये तुम्हारा रंग रूप अचानक कैसे बदल गया? मौसी, ये सब परी का दिया हुआ जादुई गोटेदार लहंगा और चांदी के सैंडल का कमाल है। देखो ना मौसी, मैं इसे पहनते ही कितनी सुंदर हो गई और साथ ही मेरा कद भी बढ़ गया। धन्य है भगवान, तो किसी न किसी रूप में भला करने वालों का भला करने आ ही जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब धीरे धीरे मुस्कान की घर की सारी परेशानी और गरीबी दूर हो जाती है। अब उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वह जादुई गोटेदार लहंगे और सैंडल से मांग लेती थी। साथ ही मुस्कान गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगी। एक दिन की बात है, मुस्कान गरीबों को खाना और कपड़े बांट रही थी। तभी वहाँ पर काजल अपने कुछ सहेलियों के साथ आती है और मुस्कान का ऐसा रंग रूप देखकर काजल बहुत ही बुरी तरीके से जल भुन जाती है। ये काली कलूटी नाटी भैंसी इतनी सुंदर कैसे हो गई? कल तक तो इसके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे और आज ये महारानी गरीबों को खुद खाना खिला रही है। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पता तो लगाना होगा। काजल इस सच्चाई का पता लगाने के लिए चोरी छुपे मुस्कान पर नजर रखने लगती है और आखिरकार काजल को जादुई गोटेदार लहंगा और चांदी के सैंडल के बारे में पता चल ही जाता है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई गोटेदार लहंगा और इस चांदी के सैंडल की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से ये इतना ज्यादा हवा में उड़ रही है। मैं ये जादुई लहंगा और सैंडल को उस मनहूस से छीन कर रहूंगी। फिर उसी रात काजल जादुई लहंगा और सैंडल को चुराने के बहाने से दबे पांव उसके घर पहुंच जाती है और जादुई लहंगा और सैंडल को चुराकर अपने साथ अपने घर ले आती है। और घर आकर वह उस जादुई सोने के लहंगे और सैंडल से बोलती है, ए जादुई लहंगा और सैंडल, मुझे ढेर सारा रुपया दो। काजल के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे और सैंडल में से रुपयों की जगह सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे ये क्या? ये लहंगा और सैंडल तो मेरे किसी काम का नहीं है। यह तो पैसे देने की जगह सांप और बिच्छू दे रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस लहंगा और सैंडल को यहीं जलाकर भस्म कर देती हूँ।
जैसे ही काजल उस लहंगा और सैंडल को जलाने की कोशिश करती है, वैसे ही वो लहंगा और सैंडल एक विशाल रूप ले लेती है। ए लड़की, तू मुझे जलाना चाहती है? आज तू मेरे हाथों से नहीं बचोगी। मैंने आज तक तू जैसी लालची और घमंडी लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस मुस्कान से बदला लेना चाहती थी। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर जादुई लहंगे ने काजल को एक आंख से हमेशा के लिए अंधा बना दिया। सुन लड़की, जब तू अपने इन दोनों आंखों से किसी की अच्छाई नहीं देख सकती हो, तो तेरे लिए एक आंख ही काफी है, समझी? आइंदा से किसी को भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारी एक आंखें फोड़ी है, बाद में दोनों ही आंखें फोड़ दूंगी। इतना बोलकर वह जादुई लहंगा और सैंडल मुस्कान के पास वापस चला जाता है। काजल उस दिन के बाद से पूरी तरह से सुधर जाती है। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करती है और मुस्कान अपने जादुई लहंगे और सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।